नमस्कार मित्रों, ट्राइवर्जिन एक्यूपंक्चर एडवांस एक्यूपंक्चर के इस वर्कशॉप में मैं तरुण शर्मा आपका एक बार स्माइल स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स में। इस जो सिलेबस है, इस सिलेबस का कोई भी पीडीएफ या कोई भी चीज़ मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसका केवल एक बुक है जो कि कुछ आईएसए के सेंटर पर अवेलेबल है और उसको हम लोग पीडीएफ नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चार्ट्स के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करूँगा। हमने होमो, हेट्रो, न्यूट्रो और न्यूटो को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पर, और उसी के माध्यम से हम आगे अब बढ़ेंगे कि होमो का शेप कैसा होगा। हमने वन स्टेम करस्पॉन्डेंस में जॉइंट, फिक्स जॉइंट ऑर्गन को हमने देखा, जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स हमने बनाए थे, और ये वाले जो बनाए थे हमने न्यूटो को देखा, करस्पॉन्डेंस सिस्टम को। क्योंकि हम करस्पॉन्डेंस से एडवांस जाना चाहते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों को इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें और बहुत कुछ एडवांस मिलने वाला है यहाँ पर। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे सीक्वेंस, ट्राई ओरिजिन सीक्वेंस क्या होता है और इसमें कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अब सीखने की कोशिश करेंगे। ट्राई ओरिजिन, आपने कम से कम एक एक सीक्वेंस को 4 बार तो बनाना चाहिए, क्योंकि 4 फोर्सेस है तो 4 बार एक एक को बनाना चाहिए। ट्राई ओरिजिन, सीक्वेंस। ट्राई ओरिजिन सीक्वेंस ये क्या चीज़ होती है और इसका यूज़ कैसे होगा, हम वो देखेंगे। एक जो है, एक बिंदु जो कि NO न्यूटो पॉइंट कहलाएगा, और ये ज़ीरो वर्ल्ड है, ज़ीरो से शुरू होगी इसकी शुरुआत। तो इसमें से सबसे पहला जो फोर्स निकलेगा लेफ़्ट साइड में, क्योंकि लेफ़्ट हेट्रो होता है, HE पॉइंट होगा ये हेट्रो, इसका नंबर होगा 1। दूसरा जो निकलेगा वो निकलेगा होमो, सॉरी ग्रीन कलर से लेना है आपने, ग्रीन कलर से लेना है, ब्लू कलर से लेना है। होमो, होमो नंबर 2। और एक जो तीसरा फोर्स निकलेगा इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, वो होगा न्यूटो, NE। फिर जब 3 सीटिंग होगी तो 3 लोग यहाँ पर बैठेंगे। हेट्रो से एक और ब्रांच निकलेगी जो कि HE कहलाए, हेट्रो पॉइंट निकलेगा एक, और एक निकलेगा होमो। दूसरा होमो से 2 निकलेंगे, एक होगा हेट्रो, एक होगा हेट्रो और एक होगा होमो। जितना कॉन्शियस माइंड से आप समझेंगे उतना ही आपको यह चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और हेट्रो न्यूटो में भी 2 ब्रांचेस निकलेंगी, एक होगी हेट्रो और एक होगी होमो, होमो। तो ये हमारा 2 डायमेंशन बन गए, और एक तीसरा डायमेंशन और बनेगा इसका, न्यूट्रो डायमेंशन, जिसमें हेट्रो से एक निकलेगा जो कि हेट्रो ही होगा। अब दूसरा जो निकलेगा वह न्यूट्रो होगा, NE होगा,
और तीसरा जो निकलेगा वह होमो होगा, और चौथा जो निकलेगा वह न्यूटो होगा, NO होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हेट्रो, होमो, हेट्रो, न्यूट्रो, NE, हेट्रो, न्यूट्रो के बाद में निकलेगा यहाँ से होमो, और एक निकलेगा सबसे आखिर में न्यूटो, NO। उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 ब्रांचेस निकलेंगे, हेट्रो, न्यूट्रो, NE, होमो और न्यूटो, NO। इनको हम डिवाइडेशन करेंगे। पहले नंबरिंग दे देंगे, 0 नंबर, 1 2 3 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। हर ग्रुप में ये जो ग्रुप है हेट्रो ग्रुप कहलाएगा। ये जो ग्रुप है ये ग्रुप हेट्रो ग्रुप कहलाएगा, हेट्रो ग्रुप। ये वाला जो है वह कहलाएगा होमो ग्रुप, होमो ग्रुप। और ये वाला जो कहलाएगा न्यूटो ग्रुप, न्यूट्रो, NEUTRO, न्यूट्रो ग्रुप। इसमें पहले जो 3 बिंदु हो गए 1 2 3, ये जो है ये कहलाएगा हेट्रो डायमेंशन, हेट्रो डायमेंशन। दूसरा जो है चार, 5, 8, 9, 6 और 7, ये कहलाएगा होमो डायमेंशन, होमो डायमेंशन। और तीसरा जो है वो कहलाएगा 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 15, 16, 14, 15, 16, ये भी आएगा इसमें। इस तरीके से ये हमारा 3 डायमेंशन का ट्री बनेगा ये पूरा। इसमें जो ग्रुप हो गए वो नंबर आपको याद होने चाहिए। हेट्रो ग्रुप में जो नंबर आएंगे वो आएंगे 1 4 5, 5 का डबल 10, 10 11 12 13। होमो में जो आएंगे वो आएंगे 2 2 6 7, 2 6 7, 7 का डबल 14, तो 14 से शुरू होगा 14 15 16 17। न्यूट्रो ग्रुप में जो आएगा वो आएगा 3 नंबर से शुरू होगा, 3 नंबर 8 3 8 9, 3 8 9, 9 का डबल कितना हुआ 18, तो 18 से शुरू होगा 18 20 20 18 19 20 एंड 21। तो ये हुआ हमारा हेट्रो ग्रुप में नंबर, ये हुआ हमारा होमो ग्रुप में नंबर, और ये हुआ हमारा न्यूट्रो ग्रुप में नंबर। आइए अब इसको हम समझते हैं हमारे हाथों में।
ट्राइवर्जिन सीक्वेंस एक हाथ बनाएंगे, अभी हमने हाथ बनाने के बाद कोई भी चीज़ को हमने अब हमारे ऑर्डर के हिसाब से ही हमने करनी चाहिए। तो पहला जो जॉइंट है वो हेट्रो, दूसरा जो जॉइंट है बीच वाला वो है न्यूट्रो ग्रीन कलर से, तीसरा जो जॉइंट है वो है होमो ब्लू कलर से। है ना। अब इसमें जो 0 पॉइंट था, 0 पॉइंट वह आएगा यहाँ पर, ये है 0 0। इसका 1 नंबर आएगा यहाँ पर पहले जॉइंट पर, 2 नंबर आएगा यहाँ पर। न्यूट्रो ग्रुप को हम बाद में देखेंगे, न्यूट्रो ग्रुप को अगले इसमें नीचे दूसरे इसमें देखेंगे। तो न्यूट्रो में का 1 नंबर कौन सा है? 3 नंबर। 1 नंबर जॉइंट, 2 नंबर जॉइंट, 3 नंबर जॉइंट, 4 नंबर जॉइंट, 5 नंबर जॉइंट, 6 नंबर जॉइंट। 3 नंबर इधर आएगा, सॉरी, 5 6 3 4 5 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 और 8 9 आएगा यहाँ पर। फिर इस 5 का डबल 10 11 12 13, 7 का डबल 14 15 16 17 और यहाँ पे आएंगे फिर 18 19 20 और 21। आइए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो हमने देखा था कि यहाँ पर हमने लिखा था हेट्रो ग्रुप और होमो ग्रुप लिखा था हमने यहाँ पर। तो हेट्रो ग्रुप में कौन से नंबर आए थे? 1 4 5 10। मतलब ये 4 5 वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? हेट्रो ग्रुप, हेट्रो ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है फिर? होमो ग्रुप। और एक हाथ बनाएंगे हम यहाँ पर, होमो जॉइंट, न्यूट्रो जॉइंट और हेट्रो जॉइंट। जैसा कि हम जानते हैं कि हेट्रो में न्यूटो भी होगा और हेट्रो भी होगा, होमो में न्यूटो भी होगा, हेट्रो भी होगा और होमो भी होगा। और होमो में और न्यूट्रो में हेट्रो होमो न्यूटो तीनों भी होंगे इसमें न्यूट्रो में। तो ये है न्यूट्रो ग्रुप, न्यूट्रो। ये समान रूप से दोनों में भी रहेगा, इसलिए ये जो नंबर आएगा वो दोनों भी जॉइंट जो होंगे वो होंगे 3 नंबर। और ये दोनों भी जो जॉइंट होंगे 8 9 8 9 8 9 8 9, 18 20 21 22, 18 19 20 21, 18 19 20 एंड 21। इस तरीके से जो भी इस सीक्वेंस में हमने जो सीक्वेंस बनाया है, इस सीक्वेंस में जो भी चीज़ें हम ऑर्गन या पार्ट जो भी यहाँ पे आएंगे वह इस फिक्स जॉइंट में उसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है इसको हम देखेंगे और समझेंगे।
ये सारा आपको जो मटेरियल बनाया जा रहा है, ये आगे ट्रीटमेंट के लिए आपको रास्ता बनाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को आप गौर से देखें, समझें, जहाँ कोई दिक्कत हो वहाँ आप कॉल करें, पूछें। यहाँ पर हम आज एक सीक्वेंस सीख लेते हैं। अभी आज ट्राइओरिजिन सीक्वेंस ऑफ ट्राइओरिजिन सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट। मेरे इंग्लिश के उच्चारण में और लिखने में दोनों भी गड़बड़ी है, आप लोग उसको समझेंगे। बॉडी पार्ट, जैसा कि हमने देखा था कि 0 पॉइंट NO 0 नंबर, इसको हम बनाते हैं। अब हमारा चक्री बनाएंगे इसका 1, फटाफट आप लोग भी बनाएंगे। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। 1 नंबर HO, 2 नंबर हेट्रो न्यूट्रो यानी 3 नंबर। फिर हेट्रो के 2 पार्ट हो गए, 1 हेट्रो ही होगा, कितना नंबर होगा ये 4 नंबर। न्यूट्रो होमो पॉइंट 5 नंबर, इसमें से भी 2 निकलेंगे, होमो में से भी पहला निकलेगा हेट्रो 6 नंबर, दूसरा निकलेगा होमो 7 नंबर। इसके भी 2 पार्ट निकलेंगे, हेट्रो 8 नंबर, हेट्रो 9 नंबर, होमो 9 नंबर। अब ये 2 है तो इसकी 4 सीटिंग हो जाएंगी यहाँ पर और हमारा डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 1 हेट्रो 10 नंबर, 11 नंबर न्यूट्रो, 12 नंबर होमो और 13 नंबर। उसी तरीके से इसके भी 4 पार्ट निकलेंगे, 1 हेट्रो 14 नंबर, न्यूट्रो 15 नंबर, होमो 16 नंबर, NO 17 नंबर। 4 पार्ट न्यूट्रो के भी निकलेंगे, 18 न्यूट्रो पॉइंट, 19 होमो से एक निकलेगा, होमो 19 20 होमो और 21 न्यूट्रो। आइए अब हम इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स को कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले जो मेन होगा 0 पॉइंट, यह होगा नेक। आपका नेक से 2 पार्ट निकलेंगे, हेट्रो जो होगा वह कहलाएगा चेस्ट और होमो जो कहलाएगा वो कहलाएगा एब्डोमिन। और न्यूट्रो जो कहलाएगा वो होगा फेस। ये हमारे नेक से निकले हुए पार्ट है, एब्डोमिन, चेस्ट और फेस। चेस्ट से 2 पार्ट और निकलेंगे, हेट्रो हमेशा लेफ्ट होता है इसलिए हेट्रो पॉइंट पर होगा लेफ्ट आर्म और होमो पर होगा राइट आर्म।
फिर इस आर्म के ही दो पार्ट हो गए, तो हेट्रो पॉइंट जो होगा वह होगा लोअर आर्म लेफ्ट लोअर आर्म, और न्यूट्रो जो पॉइंट होगा वह होगा लेफ्ट हैंड विथ फिंगर, है ना। और राइट जो होगा वह होगा राइट लोअर आर्म, और एनो पॉइंट होगा राइट हैंड। एब्डोमिन से दो बिंदु निकले 6 और 7, तो 6 जो होगा वह होगा लेफ्ट लेग, और होमो होगा राइट लेग। हेट्रो पॉइंट होगा लेफ्ट लोअर लेग, और न्यूट्रो पॉइंट होगा लेफ्ट फुट, पैर का पंजा सोल फिंगर के साथ में। होमो होगा राइट लोअर लेग, और एनो पॉइंट होगा राइट फुट। उसी तरीके से हमारे फेस से जो पार्ट निकले उसमें एच ई पॉइंट जो होगा वह होगा फ्रंटल लोब, और एच ओ पॉइंट जो होगा वह होगा ऑसिपिटल लोब। हेट्रो फ्रंटल लोब से दो पार्ट निकलेंगे, एक होगा लेफ्ट पिराइटल लोब, लेफ्ट पिराइटल लोब, और एनी पॉइंट होगा राइट पिराइटल लोब। ब्रेन के ट्रीटमेंट के लिए ये काम आएगा हमें लोब। होमो पॉइंट होगा लेफ्ट टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, और राइट एनो पॉइंट होगा राइट टेम्पोरल लोब, है ना। इसका जो डायमेंशन होगा, मतलब चेस्ट एब्डोमिन एंड फेस, हेट्रो डायमेंशन, हेट्रो डायमेंशन। दूसरा जो होगा होमो डायमेंशन, सॉरी ब्लू में लिखना था मैंने, आपने ब्लू में करना इसको, होमो डायमेंशन, होमो डायमेंशन। और तीसरा जो होगा वह होगा न्यूट्रो डायमेंशन, जब हम इसको ट्रीटमेंट के रूप में जब यूज़ करेंगे तो इसको कैसे दर्शाया जाएगा, कैसे दर्शाया जाएगा इसमें। अब समझ लो कि हमको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड कहाँ पर है, ये आपको अगर लिखकर बताना है तो हेट्रो ग्रुप एड्रेस, यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस, एड्रेस ऑफ लेफ्ट हैंड, एड्रेस ऑफ लेफ्ट हैंड क्या होगा, हेट्रो ग्रुप, हेट्रो ग्रुप, ये वाला हेट्रो डायमेंशन, ये वाला न्यूट्रो होमो डायमेंशन, और ये न्यूट्रो डायमेंशन। तो हेट्रो ग्रुप न्यूट्रो डायमेंशन, न्यूट्रो डायमेंशन का कौन सा पॉइंट है, ये न्यूटो पॉइंट, न्यूट्रो पॉइंट, हेट्रो डायमेंशन एनी पॉइंट। इसी तरीके से अगर फेस का एड्रेस देखना है तो क्या होगा, न्यूट्रो डायमेंशन का न्यूटो पॉइंट, न्यूटो डायमेंशन
न्यूट्रो डायमेंशन का न्यूटो पॉइंट, हेट्रो डायमेंशन का न्यूटो पॉइंट, हेट्रो डायमेंशन का, हेट्रो ग्रुप का, न्यूटो ग्रुप का हेट्रो डायमेंशन का न्यूटो पॉइंट। उसी तरीके से अगर हमें फ्रंटल लोब का एड्रेस अगर लिखना है, फ्रंटल लोब का एड्रेस अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम कि कौन सा ग्रुप है, न्यूट्रो ग्रुप, होमो डायमेंशन, हेट्रो पॉइंट। लेफ्ट फुट का अगर एड्रेस हमें लिखना है तो होमो ग्रुप, न्यूट्रो डायमेंशन, एच एनी पॉइंट। इस तरीके से इसके एड्रेस हमें याद करने होंगे। एक जैसे कि हमने यहाँ पे हाथ बनाए थे, अब इसमें हम हाथ में देख लेते हैं कि 0 जो है वो क्या होगा, फिर नेक, 1 नंबर क्या होगा, चेस्ट, मतलब हमारा राइट, ये सारे ट्रीटमेंट राइट हैंड में हो गए, चेस्ट। सेकंड नंबर पे क्या होगा, एब्डोमेन, एब्डोमेन। और थर्ड नंबर पे क्या होगा यहाँ पे, फेस। ये भी क्या होगा, फेस। 4 नंबर पर क्या है यहाँ पर, लेफ्ट आर्म। 5 नंबर पर राइट आर्म। 6 नंबर पर राइट लेफ्ट लेग, राइट लेग। 8 नंबर पर फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। और 9 नंबर पर ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। उसी तरीके से 10 नंबर पर क्या होगा, लेफ्ट लोअर आर्म। और 11 नंबर पर होगा लेफ्ट हैंड, राइट लोअर आर्म और राइट हैंड। 6 नंबर पर 14 नंबर पर क्या होगा, लोअर लेफ्ट लोअर राइट, सॉरी, लेफ्ट लोअर लेग एंड लोअर लेफ्ट लेफ्ट फुट। 15 नंबर पर। 16 नंबर पर होगा राइट लोअर लेग एंड 17 नंबर पर होगा लोअर लेफ्ट लेफ्ट फुट। उसी तरीके से यहाँ पर 18 नंबर पर होगा लेफ्ट पिराइटल लोब, पिराइटल लोब। 19 नंबर पर होगा ऑसिपिटल लोब, लेफ्ट पिराइटल लोब। 19 नंबर पर होगा राइट पिराइटल लोब, पिराइटल लोब। और 20 नंबर पर होगा राइट, सॉरी पहले होगा लेफ्ट लेफ्ट टेम्पोरल लोब और राइट टेम्पोरल, और सेम यहाँ पर भी होगा। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करना हम सीखेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करें, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन सारों के हम चार्ट वगैरह अवेलेबल करवाएंगे आगे। लेकिन एक एक सीक्वेंस को, एक एक चीज़ को आपने कम से कम 4 बार तो भी आपने उसका प्रैक्टिस करना है, तभी आप ट्राइवर्जिन को समझ पाओगे। ट्राइवर्जिन एक कॉन्शियस ट्रीटमेंट है, माइंड ट्रीटमेंट है और माइंड ग्लोइंग ट्रीटमेंट भी है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ट्राइवर्जिन एक्यूपंक्चर का इस एडवांस कोर्स का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। धन्यवाद।